Was it the voice? Was it the fire? कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम कहीं मुस्कुराते हुए जाएं, खुश होकर जाएं और वहाँ से हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल हंसता मुस्कुराता है। हाँ, चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ और मुस्कान होती है, पर दिमाग में कई सारी चीज़ चलने शुरू हो जाते हैं। शादी से आने के बाद मेरी जो मानसिक स्थिति है थोड़ी सी हिली हुई थी। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है। मैं सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल वे में कर रही थी, पर मेरे साथ सारी चीज़ें अलग हो रही थी। जैसे मैं दोपहर को सोना शुरू कर दी, मेरा रूटीन चेंज हुआ और मन में बहुत सारे सवाल, पर खुश होने के बाद मेरा मुस्कुराता सा चेहरा। भाई, ज़िंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सारे सारे प्रॉब्लम्स का एक ही तोड़ होता है कि हमने गलती कहाँ पे की है। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ, 4 बज गए हैं, तो गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भाई, मैं अभी अच्छी हुई हूँ। शादी को बीते आज 3 दिन हो गए। अच्छा खासा वो इंसान अपनी ज़िंदगी में जी रहा होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ, मैंने क्यों ऐसा कहा? पूरे दिन और 2 दिन पहले मैं नॉर्मल उठ रही थी, पढ़ रही थी, सो रही थी। पूरे के पूरे 3 दिनों के बाद मुझे मेरे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं था, और मैं उस प्रॉब्लम के लिए ना रात को खाना खाई और आज ना पूरे दिन। फिर अभी लगभग 3 बजे आसपास मैंने लंच किया। मतलब अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं किसी बात से जब ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं रहता कि मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान होकर खाना छोड़ दूँ। पर इस बार ऐसा हुआ था। देखो, अभी पिछले 3 दिन पहले मैं शादी में गई थी। शादी से जब मैं आई, काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हम शादी में जब जा रहे थे, मैं, मेरी छोटी बहन पिंकी और मम्मी थे। मम्मी दो दो बारात देखकर थोड़ा सा भावुक हुई, और शादी काफ़ी अच्छा था, तो मतलब मम्मी का भी था कि मैं भी तुम लोगों की बहुत अच्छे से शादी करूँगी, मतलब ये सारी चीज़ें हम भी करवाएंगे। मतलब होता है ना, अपने पेरेंट्स का एक अपना ड्रीम कि अपने बच्चों की शादी कैसे करानी है, ये सारी चीज़ें। और मम्मी थोड़ी सी ज़्यादा फ्रेंडली है तो खुल के कह देती है, कह रही थी। हम भी थोड़ा सा खुश थे। अब बात ऐसा हुआ कि मन में मेरे शादी को लेके कुछ तो स्पेशली है नहीं, पर एक कोना मेरा भी है कि हाँ, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी। भाई, आफ्टर ऑल ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है। मेरी भी मुलाकात किसी अच्छे इंसान से हो सकती है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। मैं शादी में एंजॉय की बढ़िया से सब कुछ। घर जैसे ही आई ना, देखो मेरे कान में ना एक डिवोर्स वाला बात चल रहा था, मतलब आसपास में, या फिर समझो कि होना है। अब मैं पहले तो शादी को लेके खुश थी, काफ़ी अच्छा सा एक माहौल मेरे दिमाग में बना हुआ था। फिर उसके बाद उसके जस्ट रात को ही, मतलब चीज़ें, एक तरफ हम किसी चीज़ को जोड़ने का सपना देखते हैं और दूसरी तरफ उसको टूटता हुआ देखते हैं। मेरा दिमाग खिसक गया भाई। पहले तो मैंने भी सपने संजोए कि हाँ, मम्मी कह रही है कि ऐसे शादी कराएंगे। हम जिस शादी में गए थे वो सूरजपुर का सबसे बड़ा मैरिटल हॉल था, ठीक है। मतलब वहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे बड़े बड़े हैं, पर सबसे ज़्यादा कॉस्ट अगर किसी मैरिटल हॉल का है तो वही वाला है। मम्मी का भी है कि मतलब जो भी चीज़ें हैं छोड़ो। अब मैं खुश, थोड़ा बहुत मैंने भी सोचा कि हाँ चलो, मम्मी ऐसे प्लानिंग कर रही है तो ज़िंदगी में किसी की आने की कमी थोड़ा ना है। कोई भी अच्छा इंसान, ज़िंदगी में अच्छे इंसान की कमी नहीं है, होगा मेरे भी जीवन में। तो ऐसे करके सोच के मैं खुश हुई कि चलो, मेरा भी मतलब अच्छा खासा होगा, ये वो होता नहीं है। अब दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें देखकर मेरा मन काँप गया। हर इंसान को अपने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। कैपेबिलिटी जो भी होनी चाहिए, पर ये स्पेशल क्षमता, स्पेशल गुण होना ही चाहिए कि आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखो, मैं किसी से जलती नहीं हूँ, मुझे किसी को देखकर लालच नहीं आता, और मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं कि मुझे किसी को देख के भूख भी नहीं लगती, पर मैं किसी को देख के दुखी बहुत जल्दी हो जाती हूँ। ये मेरे अंदर एकदम, हर मेरे रग के पूरे पूरे नस नस में भरा हुआ है। जितने भी वाहिकाएँ वाहिनी होंगे ना, ब्लड कैपिलरीज, सारे में ये चीज़ भरा है। मैं किसी को भी किसी भी वे में देख लेती हूँ कि इसके लाइफ में ये प्रॉब्लम है ना, तो मेरे दिमाग में आता है ये मेरे साथ भी हो गया तो। मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी का ब्रेकअप होता देख रही हूँ, भाई मेरा बंदा मेरे को छोड़ दिया तो
धोखा दे दिया तो, उसने चीट कर दिया तो। मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर हस्बैंड वाइफ के चिक चिक पिक पिक को देखती हूँ। तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो उसका एक एक्स्ट्रा अफेयर हो गया, घर में आके लड़ाई झगड़ा मारपीट करने लग गया तो मैं बर्दाश्त करूँगी, छोड़ दूँगी, घर आऊँगी, मर जाऊँगी, ऐसे ख्याल। ठीक। दूसरी चीज़, अभी बच्चे भी नहीं हुए हैं, दिमाग में ये चलता है हाँ मेरे पास तो मेरा बच्चा भी होगा, फिर मैं उसके साथ साथ अपनी भी मतलब मेरे साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मेरी फैमिली समझेगी, वो क्यों नहीं समझेगा, शादी तो दोनों की पसंद से होगी। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में मैं उलझ सी जाती हूँ। अब शादी में एक तरफ गई, दूसरी तरफ इधर डिवोर्स वाला सीन मेरे दिमाग में बस घूम रहा था। मैं पढ़ रही थी, ठीक है, पढ़ते अब देखो ना, मेन चीज़ें अगर दूर हो तो हमें पता नहीं चलता, पर चीज़ें आसपास हो ना तो हम उस चीज़ को जान ही नहीं पाते हैं कि ये प्रॉब्लम है। अब इंसान को मैं देख रही थी, मेरे आसपास चीज़ें हो रही थी, स्पेशली थोड़ा सा अजीब वे था, उसकी फैमिली भी नहीं समझ रही थी, लड़का का एक्स्ट्रा अफेयर ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो इस सारी चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब एक होता है ना कि लड़की का डर, वो वाला डर मेरे अंदर भरा था। अब मैं बार बार इसी चीज़ से चिड़चिड़ी हो रही थी कि लड़कियां शादी तो अक्सर अपनी फैमिली वालों के फोर्स से करती हैं, मतलब मन करता है तो कर लेती हैं, वो अलग चीज़ है, पर अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग देखोगे कि घर वाले बोले और शादी। अब मैंने तो सोच रखा है कि मैं शादी अपने पसंद से ही करूँगी, मतलब मुझे मन करेगा तभी करूँगी। अब ऐसा नहीं है ना कि मैंने सारा कुछ पहले ही तय कर लिया है कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें नहीं, पर ये चीज़ पहले से फिक्स है कि मैं शादी तब तक नहीं करूँगी जब तक मेरा खुद का मन नहीं होगा कि हाँ मुझे इस इंसान से शादी करना है। फिर वो इंसान दुनिया का कहीं का भी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर किसी को एक बार चुन लूँगी तो वो मेरे अनंत काल तक, मतलब जब तक मैं जीवित हूँ तब तक वो इंसान होगा, ये चीज़ फिक्स है। तो अब इन सारी चीज़ों को लेके तो मैं फिक्स हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं ये जो वैवाहिक जीवन का प्रकोप है वो मेरी ज़िंदगी में आ गया तो कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा है, मतलब समझने वाला भी व्यक्ति हो सकता है ना कि हम जिस टाइम पे जैसा फील कर रहे हैं वैसा वो ना समझे, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि दो लोगों को तुरंत कोई नहीं समझ सकता। अब हम जब, मैंने कल बताया था कल वाले व्लॉग में कि मैं अपसेट होती हूँ ना तो मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मतलब शांत बैठे रहती हूँ, अकेले बैठे रहती हूँ। ये होता है ना कि हम अगर किसी से बातचीत करें तो हम अपने अंदर की 50 to 70% चीज़ों को बाहर निकाल देते हैं, बातें करते करते। शेयरिंग होती है, मतलब शेयरिंग का 2 रूल्स है, 80 to 20 रूल्स। अक्सर हम 80% कभी कभी चीज़ें दे देते हैं, 20% लेते हैं, मतलब कि हम बातें करते हैं, 80% किसी को बता देते हैं और 20% सामने वाला बताता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ अपना 20% देते हैं और सामने वाला से 80% लेते हैं। तो ये ना हेल्दी कन्वर्सेशन का रूल है, मतलब जो भी चीज़ें हैं कि आप उससे कितना कनेक्टेड हो या फिर वो आपसे कितना कनेक्टेड है। ये किसी दोस्त के साथ भी हो सकता है, किसी बहन भाई कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, पर ये सिर्फ रूल है, मतलब ऐसा मैं मानती हूँ और साइंटिफिकली भी है शायद ऐसा। सो ना मैं अपने भावनाओं का आदान प्रदान करती हूँ, न चीज़ें मैं किसी को बताती हूँ। पहले तो मम्मी से भी बातचीत हो जाती थी, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा रेगुलर बेस पे है नहीं ना। मेरे भी एग्ज़ाम लगे हैं, फिर उसके बाद 2 एग्ज़ाम हैं, प्रॉपर दुकान में रह रही हूँ, और पिंकी सीमा का भी छुट्टी हो गया है ना, तो ये लोग सारा टाइम फ़ोन चलाते रहते हैं और अपनी फ्रेंड सर्कल में भी बिजी रहते हैं। हीना, आकांक्षा, आसपास के जितने भी इनकी एज के हैं। मेन दिक्कत, मैं अपनी बहनों से कुछ शेयर इसलिए भी नहीं कर पाती हूँ ना, क्योंकि मैं उन लोग से काफ़ी ज़्यादा बड़ी हूँ, हो सकता है 2 या 3 साल ही बड़ी हूँ। लेकिन जो मुझे ये लगता है ना कि आप लोगों को शायद ये यकीन ना हो कि 23 साल की लड़की इतनी मेच्योर कैसे हो सकती है, पर मेरी मेंटालिटी है ना वो हर किसी से मैच नहीं करती। मतलब मैं सामने वाले को देख लूँगी कि ये क्या सोच रहा है वो मर जाएगा, लेकिन मेरे से बातें नहीं निकलवा सकता कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। पर
अगर मैं एक बार इंसान को जान गई कि ये मतलब मेरे पसंद का है, इसको मैं कुछ भी कह सकती हूँ, चाहे फिर वो लड़की हो लड़का, तो मैं बिना आँख खोले उसको जाके सब चीज़ उगल के आ जाऊँगी कि ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं चिड़चिड़ी होके जाके पूरा अपने अंदर का जो भी भरा रहता है वो वहीं पे निपटा देती हूँ इन सारे चीज़ों से। अब जो जानता है ना मुझे, उसको दिक्कत नहीं होता। मम्मी, मैं अचानक मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई ना, कुछ नहीं करती हूँ, मम्मी मेरी चुपचाप बैठे रहती ना, वहीं पे जाऊँगी तो मतलब ये वो मतलब मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें रहती है ना, मैं बोलने लगती हूँ कि ऐसा करते हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, इन लोग ये करते हैं, इन लोग ये करते हैं, मेरे को इस चीज़ से दिक्कत है, मेरे को मतलब मेरा सांस नहीं रुकेगा और बात भी नहीं रुकेगा, मैं एक सांस में सारी चीज़ें कह दूँगी। और मम्मी को पता है ना, अब 22-23 साल से मम्मी ने पाल रखा है मुझे, तो उनको पता है कि ये हरकत ये क्यों करती है, ज़्यादा परेशान होगी इसलिए करती है। माय गॉड, 9 मिनट से मैं बातें कर रही हूँ, तो ये दिक्कत था। फिलहाल आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। प्रॉब्लम ये था कि मैं परेशान थी, और एक ऐसे बात से परेशान थी जिसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं था। और भाई, अभी जब मैं अपराध शास्त्र पढ़ रही थी अपने सोशोलॉजी के नेक्स्ट एग्ज़ाम का, तो मुझे काफ़ी चीज़ें जब मैं रिलेट करने लग गई ना, तब जाके एहसास हुआ और मेरे अंदर की अंतरात्मा जागी, और फिर मैं चीज़ों को समझ पाई कि मैंने क्या अपराध किया है, मुझसे क्या अपराध हो रहा है। भाई, खुद को खुश ना रखना भी ना मेरे नज़र में एक अपराध है, और यहीं से पनपता है आपराधिक करतूतें। हम किसी को गाली देते हैं, किसी को मर्डर करने सोचते हैं, किसी को बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत गंदी गंदी हरकतें सोचते हैं तब जब हम खुद खुश नहीं रहते। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन कि बाकी सारी दुनिया जाए इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आप अपनी पहली जिम्मेदारी हो। नहीं, आपकी जिम्मेदारी पहली जो है वो आप हो, क्योंकि कोई नहीं समझता किसी की जिम्मेदारी, वो सब अपना प्रायोरिटी लिस्ट के बाद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो वगैरह वगैरह, लेकिन अपने को खुश रखना सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क है आज के कलयुग में। तो बी हैप्पी एंड बी केयरफुल, चीज़ों को ध्यान से, इमोशनली मेरे टाइप का मत होना भाई। किसी से जल लेना ना, जलन के भाव में आप आगे जा सकते हो, मतलब ये भी चीज़ होता है कि आप जल रहे हो ना किसी को पढ़ता हुआ देख के, तो पढ़ लोगे, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल भी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर एक इंसान दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग है, सोचने की प्रक्रिया, काम करने की प्रक्रिया, और इवन हमारे सारे चीज़ों का तोड़ ही अलग है। ख्याल रखना अपना खूब सारा। बाय बाय।